जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का प्री के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 24। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं सुपर कॉप आरजे, तो आपको फर्स्ट में ही मेरा ग्रुप का लिंक आ जाएगा, तो आप आसानी से वैसे जुड़ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में तीर्थंकर दिए हुए हैं और सूची 2 में प्रतिमा लक्षण दिया हुआ है। तो ठीक है, पहला दिया हुआ है आदिनाथ। आदिनाथ का प्रतिमा का लक्षण क्या है? वृषभ। दूसरा है मल्लीनाथ, तो मल्लीनाथ का क्या है? जलकलाश। तीसरा है पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प। पार्श्वनाथ का सर्प। और संभवनाथ का क्या है? अश्व। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 1, 4, 3, 2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन पे थोड़ा सा समय दूंगा, 1 से 2 सेकेंड, जिससे कि आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर अपने कॉपी में लिख सकते हैं, और कितना सही होता है या फिर कितना गलत होता है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति किस क्षमादान की शक्ति के तहत किसी व्यक्ति की सजा की प्रकृति को बदल सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, लघुकरण, परिहार, परिविलंबन, विराम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा लघुकरण। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेलवे का तीव्रतम विकास किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए जिसका ऑप्शन बड़ा होगा मैं ऑप्शन पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट होगी। अगर ऑप्शन बड़ा है तो मैं टाइम तो थोड़ा ही दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके उस ऑप्शन को पढ़ के और अपने कॉपी में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में औसत्य कथन को चयन करें। ऑप्शन आपके सामने, आप पढ़ लीजिए। तो हम पढ़ते हैं, इसका विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रीज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक है। ये सही है। दूसरा है, यह प्राचीनतम मोरदार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये भी सही है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली पर्वत की उत्पत्ति जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। ये भी सही है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। ये भी सही है। तो ये चारों सही है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है औसत्य कथन, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शेरशाह की प्रशंसा करते हुए किसने कहा कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था? किसने बोला था, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्बास खान शेरवानी। शेरशाह के बारे में उसने बोला था कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर है। किसने बोला था? अब्बास खान शेरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समिति एवं उसके अध्यक्ष का सही मिलान कीजिए। अगर आप मेरा हमारी जो घटना चक्र की अभी सीरीज चल रही है, और उस सीरीज़ को देखे होंगे, अगर आप इससे पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसी में मैं पूरा डिटेल में सारे समिति और समिति के अध्यक्ष के बारे में बताया हूँ, तो आपको याद हो गया रहता। देखते हैं आपको आता है कि नहीं। ठीक है, पहला है मूल अधिकार उप समिति। तो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था? ये कौन सी आंदोलन थी? ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 8, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ये हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955। क्वेश्चन नंबर 9, औसत्य कथन का चयन करना है। पढ़ लेते हैं ऑप्शन। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत 29 मार्च 1857 को किया था। ये बिल्कुल सही है।
8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। बिल्कुल सही बात है, देख लीजिए कितना जल्दी फांसी दे दिया था। 29 मार्च को आंदोलन की शुरुआत हुई और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर हैरसे थे। बिल्कुल सही बात है, उसमें हैरसे थे। ठीक है, लेकिन इसमें औसत कथन पूछा जा रहा है। लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इस समय मेरठ में सैन्य छावनी का अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग था। बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प नीति के तहत राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय का सही क्रम निम्न में से कौन सा है, बताइए। तो इसका सही क्रम हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैतपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर। क्वेश्चन नंबर 11, किस ब्रिटिश पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के समय भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन आपके सामने है। कौन सा ब्रिटिश पत्रकार थे जो स्वदेशी आंदोलन के समय में भारत की यात्रा किए थे? वो थे हेनरी वुड नेविंसन। कौन थे? हेनरी वुड नेविंसन। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि आराम आराम से आज पढ़ के हम लोग कोशिश करेंगे कि यहीं पे याद कर लें। ठीक है। राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस मिट्टी की जलधारा की क्षमता सबसे कम होती है? किस मिट्टी की जलधारण की क्षमता सबसे कम होती है? ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब हो जाएगा बलुई दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 14, किस मराठा शासक ने मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी? तो कौन से मराठा शासक थे, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब हो जाएगा बाजीराव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 15, औसत्य कथन का चयन करना है। तो औसत्य कथन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दी। बिल्कुल सही है। अल्बुकर्क ने 1511 में मलक्का द्वीप तथा 1515 में हारमुज द्वीप पर अधिकार कर लिया था। ये भी सही है। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। ये भी सही है। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपक्ष के नेता के संबंध में कौन सा कथन औसत्य है? कौन सा कथन औसत्य है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विपक्ष के नेता के दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदन कुल सदन का इकट्ठा 10 होना चाहिए। बिल्कुल सही है। विपक्ष नेता के लिए लोकसभा में कम से कम 55 एवं राज्यसभा में 25 सीटें होनी चाहिए। ये भी सही है। विपक्ष के नेता के पद को वैधानिक सन 1977 में बनाया गया। ये भी सही है। संसद के नियम एवं संविधि में इसका उल्लेख नहीं है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 17, दिया सलाई में विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है कौन सा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 18, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा यू थांड। क्वेश्चन नंबर 19, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिश्चियन ह्यूगेंस। कौन? क्रिश्चियन ह्यूगेंस पेंडुलम घड़ी के आविष्कार किए थे। क्वेश्चन नंबर 20, 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? बताइए। तो आप लोग जोड़ के भी बता सकते हैं क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में 8 मार्च 1942 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं आसानी से कि 2022 में कौन सी वर्षगांठ होगी। इसका सही जवाब हो जाएगा 80वीं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 21 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 22, मैं प्रत्येक क्वेश्चन के पढ़ने के बाद थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ कि आप उसका आंसर अपने कॉपी में लिख पाएँ, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 22, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर हो जाएगा जॉर्जिया मेलोनी। इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। क्वेश्चन नंबर 23, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य में एंटी डस्ट अभियान शुरू हुआ है? तो ये कौन सा राज्य है? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही जवाब हो जाएगा मालदीव। क्वेश्चन नंबर 25,
हाल ही में कौन भारत में दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं? दूसरे कौन बने? ऑप्शन आपके सामने और इसका सही जवाब हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर हो जाएगा वुनसन बर्नर। क्वेश्चन नंबर 27, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यक्ष के रूप में भारत को और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? फ्रांस को। क्वेश्चन नंबर 28, स्वायत्त शासित जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? ऑप्शन आपके सामने है। कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। तो निर्वाचन के बाद परिषद की प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि से 5 वर्ष तक, ये जो है सही है। इस निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रम अनुसार जैसे संविधान में उल्लिखित व्यवस्थित कीजिए। तो भाग के अनुसार दिया हुआ है, व्यवस्थित कीजिए। क्या होगा? क्रमवार। सबसे पहले आ जाएगा संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, उसके बाद आ जाएगा नागरिकता, उसके बाद आ जाएगा राज्य के निषेधत्व और लास्ट में आ जाएगा मौलिक कर्तव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, सर्वप्रथम पेस मेकर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, सर्वप्रथम पूछा है, इसे ध्यान रखिएगा। तो सर्वप्रथम जो किया था जॉन हॉब्स ने किया था। किसने किया था? जॉन हॉब्स ने। क्वेश्चन नंबर 31, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया? हर स्टार्ट बताइए। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 32, पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है शिलोंग। क्वेश्चन नंबर 33, किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विवेक लाल को। क्वेश्चन नंबर 34, यूरेनियम को विखंडित करने के लिए किस कण से आघात किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने और इसका सही जवाब हो जाएगा मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से। क्वेश्चन नंबर 35, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? मिशन लाइफ किस राज्य में लॉन्च किया प्रधानमंत्री मोदी ने? ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 36, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को डैश कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। इसे क्या कहा जाता है? रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वेक्टर कहा जाता है। क्या? वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 37, आहपन किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? आहपन किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? और इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। क्या होगा? बिहार। क्वेश्चन नंबर 38, सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? कौन से शहर को? तो वाराणसी को। क्वेश्चन नंबर 40, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस और हजारिका किस राज्य से संबंधित है? नॉर्थ चैनल को पार करने वाले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस और हजारिका किस राज्य से संबंधित है? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। तो सही जवाब हो जाएगा असम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40, सुंगुल समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे संबंधित है? सुंगुल समिति किससे संबंधित है? ये संबंधित है राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला से। क्वेश्चन नंबर 41, जल संशोधन के कारण निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा एलम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, ऋग्वेद की नदी सूक्त में कितने नदियों का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब दीजिए। तो ऋग्वेद की जो नदी सूक्त है उसमें 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी निम्नलिखित सुमेलित है? सुमेलित जो है उसी को सिर्फ बताना है। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए। लेक्सिकोग्राफ शब्दकोश का संकलन, यही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 44, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक वृद्धि था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा अंग, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता तथा शरीर के पुलिस रक्षक कहलाता है? अंग पूछा जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यकृत हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 46, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका काल पुनःपाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर ए ही गलत पाया गया है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। इस काल में औजार की धार और अधिक पहना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है, सही बात है। इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीज़ों के पसीने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होना लगा था, सही है। इस युग में मिट्टी के बर्तनों का अलंकरण आरंभ हो गया था, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, कौन सा तत्व धातु है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा SR। क्वेश्चन नंबर 48, 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुओं की एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है, उनके रेखीय संवेग के परमाणु का अनुपात क्या होगा? बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2:1। क्वेश्चन 49, मुगल कालीन हुंडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक साख पत्र होती थी, हाँ ये तो सही है। इसमें अक्सर बीमे की राशि शामिल होती थी, ये भी सही है। मुद्रा विनिमय में शामिल खराब खानी बैंकों का काम भी करते थे। 1, 2, 3 और तीनों सही है। क्वेश्चन 50, जिनमें से कौन पोषण के आहार पर सम्मिलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो म्यूकर स्वपोषी ये जो है सम्मिलित नहीं, यानी ये गलत है। बाकी अमरबेल तना परजीवी है, ओरोबेन की मूल परजीवी है, दूसरा कीटभक्षी है। क्वेश्चन 41, सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल था? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, राय दुर्लभ, अमीन चंद, जगत सेठ, यार लतीफ़, चारों चंद। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिंग भाषा प्रकाशिकी सभा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंग्लैंड इंडियन लीग। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। क्वेश्चन 53, स्मॉग शब्द का पहली बार उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर हेनरी एंटोनी के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर हेनरी एंटोनी के द्वारा स्मॉग शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा फान बोई चाओ। क्वेश्चन नंबर 55, वाटरमैन ऑफ इंडिया के लेखक कौन? वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, उड़न मछली कौन सी है? तो उड़न मछली कौन सी है? एक्सोसीटस। एक्सोसीटस जो एक उड़न मछली। क्वेश्चन नंबर 57, 1947 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फरवरी की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 58, कार्पोरा क्वाड्रिजेनिमा किसमें होता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेनिमा किसमें होता है बताइए। तो ये होता है मस्तिष्क में। क्वेश्चन 59, भारत सरकार द्वारा चीते को आधिकारिक तौर पर विलुप्त कब घोषित किया गया चीता को? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1952। क्वेश्चन नंबर 60, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 61, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 62, सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन का आवश्यक वस्तु की मांग बेलोचदार होता है, आरामदायक वस्तु की मांग लोचदार होता है, और यह हुआ है विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होता है। तो तीनों सही है, उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 63, PNR का पूरा नाम क्या है बताइए। PNR का पूरा नाम पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन जल संधि जोड़ता है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। क्वेश्चन 65, गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वाला राज्य कौन है? ये कौन सा राज्य है? ये है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 66, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा
परिवर्तन प्रभावित होंगे? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, आग्नेय चट्टान के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा कथन असत्य है आग्नेय चट्टान के बारे में? ये रवेदार होती है, सही है। ये प्राथमिक चट्टान होती है, ये भी सही है। और इसी से अवसादी व कांति चट्टान का निर्माण होता है, ये भी सही है। इसमें परत एवं निवासन पाया जाता है, ये जो है गलत है। ऑप्शन नंबर बी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 68 है, सुपारी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो भ्रूणपोष है। क्वेश्चन नंबर 69, सूची 2 का मिलान करना है। बिजली संयंत्र और कहाँ स्थित है ये बताना है। तो सबसे प्रथम दिया है कहलगांव। कहलगांव कहाँ पे स्थित है? बिहार में। चलिए। दूसरा है फरक्का। फरक्का कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। रामागुंडम तेलंगाना में। और झानोर गंधार गुजरात में। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69 हो गया। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 70, कंदरा स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? कंदरा स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? भूमिगत जल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71, एक ऊंची जाति के पुरुष का एक नीची जाति के स्त्रियों का विवाह कहलाता है, क्या कहलाता है? ऊंची जाति पुरुष और नीची जाति स्त्री के विवाह को क्या कहलाता है? ये कहलाता है अनुलोम विवाह। क्या कहलाता है? अनुलोम विवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक है जयराम रमेश। क्वेश्चन नंबर 73, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब हो जाएगा 919। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सन कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? ऑप्शन आपके सामने और इसका सही जवाब हो जाएगा CPU। क्वेश्चन नंबर 75, टिटेनिया किस ग्रह का प्रथम उपग्रह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुण ग्रह का। क्वेश्चन नंबर 76, गुरु डोंगमर झील किस नदी पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है सिक्किम नदी पर। गुरु डोंगमर झील कहाँ अवस्थित है? सिक्किम नदी। क्वेश्चन नंबर 77, इनमें से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है, इनमें से कौन? बताइए। ये हो जाएगा म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 78, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 79, सुमेरी चीजें संगीतकारों और वाद्य यंत्र से। ठीक है। तो सबसे पहला दिया हुआ है पन्नालाल घोष। तो पन्नालाल घोष है शहनाई वादक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है पालधार रघु। पालधार रघु किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? बताइए। ये संबंधित है मृदंग से। किससे? मृदंग से। नेक्स्ट है लतीफ़ खां। लतीफ़ खां संबंधित है तबला से। और एस बालचंद्रन संबंधित है वीणा से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 80 नंबर दिया हुआ है रीजनिंग का क्वेश्चन, जो आप खुद ही सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व नहीं होता है टेलीग्राम ग्रुप में आकर एक बार पूछिएगा, मैं उसको सॉल्व करके आपको फ़ोटो खींच के भेज दूँगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर मैं बता के आगे बढ़ता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा 11। ठीक है। वैसे भी 4 दूनी 8, 8 7 56, 4 3 12, 12 6 72, 2 5 10, 10 6 40 होना चाहिए, बट वो सिस्टम तो लग नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 81 है, निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए डिक्शनरी में जैसे शब्दकोश में जैसे रहता है तो उसी अनुसार इसे सजाना है, तो ये आप लोग सजा लीजिएगा। इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उस राशि का 8/25 गुना हो जाता है तो प्रतिवर्ष दर प्रतिशत। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से सॉल्व करते हैं। सॉल्व नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप में आके एक बार आप मैसेज कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर और सेट नंबर, तो मैं आपको सॉल्यूशन पेपर पे बना के दे दूँगा और आप समझ भी जाइएगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और उम्मीद है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या फिर किसी अन्य एग्जाम की, तो ये सब आसान क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये टाइम एंड वर्क का 2 क्वेश्चन है, इसका भी मैं आंसर बता के आगे बढ़ रहा हूँ।
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं क्या दिया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 85 आगे जीके का, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का शुक्रात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का शुक्रात जो है वो कहा जाता है एमजी रनाडे को। क्वेश्चन नंबर 87, सिमबलावाला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? सिम्बालवाला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है बताइए? तो ये अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 89 यानी 88, धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध चट्टान कौन सी है? धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध चट्टान कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा धारवाड़। क्वेश्चन नंबर 89, न्यायाधीश को हटाए जाने के लिए प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। यह प्रक्रिया अनुच्छेद 124 के 4 के तहत प्रारंभ होती है, सही है। यह प्रक्रिया संसद की किसी भी सदन की शुरुआत किया जाता है, ये भी सही है। यदि लोकसभा के शुरुआत की होती है तो 100 सदस्य से, और राज्यसभा की शुरुआत होती है तो 25 सदस्य के हस्ताक्षर जरूरी है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। इसकी जांच के लिए 3 सदस्य समिति का गठन होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत मिलान का चयन करना है। क्या है? गलत मिलान का चयन करना है। पहला, समानता का अधिकार 14 से 18 सही है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 29-30 ये गलत है। ऑप्शन नंबर 91, घास स्थल परितंत्र में सांप क्या है? तो घास स्थल परितंत्र में सांप तृतीयक उपभोक्ता है। क्वेश्चन 92, 10 डिग्री चैनल अवस्थित है कहाँ? तो 10 डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है? लघु अंडमान व कार निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 93, गलत मिलान का चयन करिए। ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 94, किस सूफी संत को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का आरंभ किया? तो सही जवाब जाएगा बुरहानुद्दीन गरीब। क्वेश्चन नंबर 95, ओलंग चाय किस देश की प्रसिद्ध चाय है? नहीं, ओलंग चाय किस देश की प्रसिद्ध चाय है बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताइवान की। क्वेश्चन नंबर 96, हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कावेरी। क्वेश्चन नंबर 97, पूरब से पश्चिम की ओर गुजरने वाले कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का कौन सा क्रम सही है? ये तो आपको पता ही होगा। और इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 98, जब किसी शेयर का भाव किसी निवेशक द्वारा क्रय किए गए भाव से काफ़ी नीचे चला जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हैंग अप। क्या कहते हैं? हैंग अप। क्वेश्चन 99, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है और महाजनपद और उसकी राजधानी का मिलान करना है। तो सबसे पहला है मत्स्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी बताइए? ये थी इंद्रप्रस्थ। तीसरा है सुरसेन की राजधानी थी मथुरा और असमक की राजधानी थी फातेह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेट का हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, अंत्योदय योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो अंत्योदय कार्यक्रम योजना की शुरुआत कब हुई बताइए? इसका सही जवाब है 1977 ईस्वी। कब? 1977 में। आज का सेट यही समाप्त हुआ। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा। सेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जहाँ इसका PDF प्रोवाइड करवाया जाता है। उसका लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप खुद से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं सुपर कॉपार्जे, आपको उसे आसानी से ऊपर में ही मिल जाएगा। आसानी से जुड़ सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।